अलखी नंदा माता प्रिया की जय हो, प्रणाम। आज हम सिद्धियों के विवरण में अष्टमम सिद्धि का विवरण करने आए। जिसे भी ये सिद्धियां प्राप्त होती है वो चमत्कारी हो जाता है, वो दिव्य होने लगता है, उसकी दिव्यता बढ़ने लगती। आज हम अष्टमम सिद्धि की बात करने आए। इसे प्राप्त साधक अपने अनेक रूप बनाने में सक्षम होता है। इस सिद्धि को विशोका सिद्धि कहते हैं। जिसे ये सिद्धि प्राप्त होती है वो अपने अनेकों अनेक रूप बनाने में सक्षम होता है। वो अपने को अनेक रूपों में विभाजित कर सकता है। वो एक ही समय पे कई जगहों पे हो सकता है और सभी जगहों पे कार्यरत आप उसे देख सकते हैं। वो अपनी इस विशोका सिद्धि से अगिनत लोगों से मिल सकता है। वो एक ही समय पे कई जगहों पे होना संभव है। इस विशोका सिद्धि से साधक अपने को अनेकों शरीर में बदल देता है। वो एक ही समय पे कई जगह पे हो सकता है। यह विशोका सिद्धि है। इसका मुख्यतः उदाहरण भगवान श्री कृष्णा जी। कहा जाता है श्री भगवान कृष्ण जी 16,108 पटरानियों के साथ एक ही बार में विचरण करते थे। उनके साथ घूमते थे, बैठते थे। वो 16,000 रूपों में परिवर्तन होते थे। वो सभी को वक्त देते थे। श्री भगवान कृष्ण जी के पास ये विशोका सिद्धि सिद्ध थी, इसीलिए वो ये करने में सक्षम थे। ऐसा साधक अपने को अनेक रूपों में विभाजित करने में सक्षम होता है और एक ही समय पे कई जगहों पे होना संभव है। ये विशोका सिद्धि साधक इसे योग साधना से संभव करता है। अपने ध्यान साधना और योग साधना से संभव करता है, जिसे प्राप्त इंसान एक ही समय पे अनेक स्थानों पे हो सकता है। यह विशोका सिद्धि का मतलब है। हम चाहते हैं कि आप अपने योग अभ्यास में बने रहें। हो सकता है आपको यह विशोका सिद्धि प्राप्त हो, आप इसमें निपुण हो जाए। विशोका सिद्धि से आप अनेकों अनेक कार्य करने में सक्षम होते। ऐसे साधक का जीवन आसान होने लगता है। सिद्धियों के कारण साधकों का जीवन आसान होने लगता है। इसीलिए आप अपनी सिद्धि साधनाओं में लगे रहें। निश्चय ही आपको सिद्धियां प्राप्त होगी। ये विशोका सिद्धि साधक को प्राप्त होने पे साधक दिव्य होने लगता है। वो अनेकों अनेक कार्य करने में सक्षम होता है। एक ही स्थान पे बैठ के वो अनेकों रूप में अनेकों स्थान पे भ्रमण करके आ सकता है। यह विशोका सिद्धि है। इससे साधक एक ही समय पे अनेकों कार्य करने में सक्षम होता है। यह विशोका सिद्धि। हम चाहते हैं परम ईश्वर की कृपा होगी तो आपको जरूर यह सिद्धियां प्राप्त होगी। अपने अभ्यास में कोई कमी ना रखें। आप अपनी साधना में बने रहें।
आपको अपने ध्यान और अध्यात्म साधना में जरूर शुभ फल मिलेंगे। अपने अध्यात्म में बने रहें। इस विश्व का सिद्धि को अध्यात्म साधना से प्राप्त किया जा सकता है। आप अपने अध्यात्म साधना, योग अभ्यास और ध्यान अभ्यास में बने रहें। आपको जरूर ये सिद्धि प्राप्त होगी। विश्व का सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मुख्यतः अध्यात्म साधना आपको जल्दी फलीफूलित करेगी। विश्व का सिद्धि प्राप्त करने में सहायक साधना ये अध्यात्म साधना है। इस अध्यात्म साधना से आप विश्व का सिद्धि को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। ये सिद्धि साधक को दिव्य बना देती है और चमत्कारी भी। अध्यात्म साधना में चलते हुए आप इसे जल्दी साध सकते हो। योगाभ्यास, ध्यानाभ्यास से इसे प्राप्त करने की कोशिश की जाती है और अध्यात्म साधना मुख्यतः इसकी साधना है। इसीलिए योगाभ्यास और ध्यान अभ्यास के साथ अपना अध्यात्म साधना में बने रहें। हमें इजाजत दें। जल्द ही हम नई सिद्धि पे वार्तालाप करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक खुश रहें, खुशहाल रहें और सत्कर्मों में लगे रहें। माता प्रिया की जय हो। हमें इजाजत दें। अलख ही नंदा माता प्रिया की जय हो। अलख ही नंदा माता प्रिया की जय हो। प्रणाम।